जय हिंद। तो आज है 27 जून 2026। अच्छा, करंट अफेयर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी स्थापना 2023 में कर दी गई थी। इसकी स्थापना इसलिए की थी कि प्रोजेक्ट टाइगर थी 1973 में, इसके 50 साल पूरे होने पर इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बना है। पहले अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र यादव, और 26वां सदस्य सऊदी अरब रहा, और 27वां सदस्य बांग्लादेश बना है। 27वां सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश। देखो, जो भी हम कहते हैं ना कि हाईलाइट करते हैं ना, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो जो तत्काल में, तो उसी को हाईलाइट करते हैं, और बाकी जानकारियाँ भी होती है तो हम हाईलाइट कर देते हैं। 27वां सदस्य कौन बना है? बांग्लादेश। फर्स्ट सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, और इसका थीम जो है ना, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी और सेव इकोसिस्टम, इसका रखा गया है। अब बिग कैट में कौन कौन आता है? शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हेम तेंदुआ, है ना, ये सब हिम तेंदुआ, ये सब लोग आते हैं, बहुत सारे, मतलब जो भी बिग कैट मैंने बिल्ली की प्रजाति जो बड़े होते हैं, बड़े बिल्ली, तो वही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथोपिया। इथोपिया में लगातार दूसरी बार, है ना, अभी अहमद जो है ना, ये बने वहाँ के पीएम। ये पीएम बने इथोपिया इरिट्रिया के मध्य। देखो, ये दोबारा बने हैं, इसकी इन्होंने ये काम किया था। इथोपिया और इरिट्रिया के मध्य जो विवाद हुए थे, उसको सुलझाने में इनको 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है इनको। नेक्स्ट है वेनेजुएला। वेनेजुएला में भूकंप आया। भूकंप आने के बाद क्या हुआ कि बहुत बार भूकंप आ ही रहते, पता ही है जल्दी। और मानवीय सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च कर दिया। इसमें अमिस्ताद का मतलब होता है ना, स्पेनिश शब्द है ये, लेकिन इसमें बोला है स्पेनिश शब्द में इसका मतलब होता है कि अर्थ जो होता है वो दोस्ती होता है। अमिस्ताद का अर्थ क्या होता है? दोस्ती। तो ये याद रखना कि वेनेजुएला में भारतीय सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन अमिस्ताद। और इसमें दो जहाज भेजे हैं, सी 17 जहाज भेजे, राहत सामग्री भेज दिए गए हैं, इसका वहाँ हेल्प कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्काई टू बेंगलुरु की कंपनी है, बेंगलुरु की। इसमें कनाडा ने इसे रजिस्ट्रेशन कर दिया है। रजिस्ट्रेशन क्या कर जाना है कि क्या, भारत की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी है। सीमा पार पेमेंट कंपनी है, और इंटरनेशनल पेमेंट लाइसेंस प्रदान कर दिया है कनाडा ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति रत्न भंडार बुक लॉन्च किए हैं, जिसका विमोचन किए हैं सीपी राधाकृष्णन, जो उपराष्ट्रपति है। न्यू दिल्ली से लॉन्च किए हैं। और इस बुक में क्या खूबियाँ है? इसमें है ना कि भाव बयार लोक संगीत के बारे में पूरा इसका संकलन किया गया है। असम के आसपास राज्य है ना, उनके आसपास जो होती है उसको इसमें संकलन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आईबी का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये न्यू दिल्ली में इसके न्यू हेड बने हैं आईपीएस महेश दीक्षित। कौन बने? आईपीएस महेश दीक्षित जो बने न्यू हेड बन गए। देश में आंतरिक सुरक्षा को है ना मजबूत करने के लिए इसको आईबी को बनाया गया था। और इसके रिप्लेस इसके तपन कुमार डेका जो थे, पहले नहीं थे, तपन कुमार डेका के बाद अब महेश दीक्षित बन गए हैं। तो यही लिखना है कि आईबी के जो न्यू हेड बने हैं ना, आईपीएस महेश दीक्षित बने हैं। ये 2 साल के लिए बने हैं। देखो, रो होता है, कोई इसी के जस्ट अपोजिट रो होता है। रो में क्या है ना कि मतलब सिमिलर मान लो, अपोजिट नहीं, सिमिलर में क्या होता है ना कि भारत में देश के अंदर की सुरक्षा को मजबूत करता है। और रो जो होता है ना कि देश में बाहर, भारत के बाहर बाकी देशों में, उसके लिए इसको कर दिया गया रो का। तो रिसर्च एनालिटिक्स विंग्स होता है रो का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़। 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स, मतलब ड्रग्स की तस्करी, ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो दिन मनाए जाते हैं। तो हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए 26 जून को मनाते हैं। पहली बार 1988 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी ने कहा क्या है ना कि काम किया कि क्लास 9th के बुक में शामिल कर दिया। क्या चीज़ शामिल किया भाई? तो इमरजेंसी जो आपातकाल लगा था ना, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उसमें आंतरिक अशांति के आधार पर जो लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, 1975 में लगा दिया था 25 जून के। तो उसको शामिल कर दिया है एनसीईआरटी के 9th क्लास के पॉलिटी के बुक में। और देखो, 25 जून को कल ही बताया था कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। तो संविधान हत्या दिवस मनाते हैं जिसको, और एनसीईआरटी ने शामिल कर दिया है। इसकी देखो, आंतरिक अशांति पर जो आधार पर लगा था इमरजेंसी 1975 में, और ख़त्म कब हुआ? 1977 में। सोचो। अब नेक्स्ट क्या? सोलेनम पांडेई क्या है? जंगली बैगन है। क्या है? जंगली बैगन है। ये प्रजाति की खोज हुई है अंडमान है ना, अंडमान निकोबार या दूर वहाँ पे इसकी खोज हुई है। ये नारंगी रंग का बैगन है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि शेषाचलम जंगल है। शेषाचलम जंगल में क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य की शिलालेख मिली है। तीन शिलालेख मिली है। 16वीं शताब्दी के शिलालेख हैं।
1554 ईस्वी के लगभग उसमें डेट मेंशन किया गया। और भारत भाषा जो है भारत में मिला है, जो विजयनगर साम्राज्य, तो भाषा जो वहाँ पे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में मिला है, तीनों भाषा वहाँ पे उल्लेख किए गए। वहाँ पे बताया गया कि शिव निर्माण मंदिर की जानकारियाँ भी उस शिलालेख में मिला है। धन्यवाद।